हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारिका धाम है, जिसको भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारिका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। दोस्तों, श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने के कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे का क्या कारण है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो की ओर। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे 2 मुख्य वजह हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई थी और दोस्तों, इसी नगरी का नाम द्वारका रखा। दोस्तों, हम आपको बता दें, माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे और तभी गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद द्वारिका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजना से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसकी गर्भ से मुसल पैदा होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। और हम आपको बता दे दोस्तों, सभी यदुवंशियों के मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण पर भी किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान कृष्ण देवलोक चले गए थे। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। दोस्तों, द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात राष्ट्र के सौराष्ट्र में पश्चिम छोर पर गोमती नदी के निकट मौजूद द्वारिका नगरी में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, क्योंकि द्वारिका उनकी कर्म भूमि मानी जाती है। द्वारिकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर आज से लगभग 2500 वर्ष प्राचीन है। यह तो भी ज्ञात होता है कि द्वारिका नगरी को सप्तपुरियों और 4 धाम में प्रमुख स्थान प्राप्त है, जो विश्व के सबसे प्राचीन नगरी और पवित्र तीर्थ के रूप में प्रख्यात है। दोस्तों, द्वारिकाधीश मंदिर के निर्माण से जुड़ी मान्यताएं कहती हैं कि इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रव द्वारा कराया गया था और यहीं इस मंदिर की बाकी विस्तार 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग कहता है कि द्वारिकाधीश मंदिर आज से लगभग 2200 से 2500 वर्ष प्राचीन है। दोस्तों, इस मंदिर के विस्तार किए जाने में धर्मगुरु शंकराचार्य ने भी अपना योगदान दिया था। यहाँ भीतरी अन्य मंदिरों में सुभद्रा, वासुदेव, रुक्मणी, बलराम और रेवती के मंदिर भी शामिल हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से किया गया है, जिसे चालुक्य शैली की अद्भुत वास्तुकला में गिना जाता है। दोस्तों, यह मंदिर 5 मंजिले का है और इस मंदिर में 72 स्तंभ हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि इस मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, मंदिर के ऊपर जो ध्वज है वह सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, जिसका तात्पर्य है कि जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व रहेगा। और यही मंदिर के 2 प्रवेश द्वार भी हैं, जिनमें से एक द्वार को जो उत्तर दिशा में है उसे मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। दोस्तों, उस द्वार को मोक्ष द्वार भी कहते हैं।
हैं, जबकि दक्षिण दिशा में मौजूद द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथा कहती है कि द्वारिका का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा भूमि में एक टुकड़े पर किया गया था। वह टुकड़ा श्री कृष्ण को समुद्र से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, एक बार की बात है जब ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण और रुक्मिणी से मिलने के लिए द्वारिका में पधारे। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा की यह प्रबल इच्छा थी कि वे दोनों उन्हें अपने महल में लेकर जाएं। ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी से अपनी इच्छा व्यक्त की तो दोनों सहमत हो गए और महल में लेकर जाने लगे। वहीं कुछ दूर चलते ही रुक्मिणी थक गई और श्री कृष्ण से पानी मांगने लगी। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने रुक्मिणी को इसी जगह रहने का श्राप दे डाला। आज जिस स्थान पर वे खड़ी थी उसी स्थान पर द्वारिकाधीश मंदिर मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण की किसी भी पूजा विधि में तुलसी का होना अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों, तुलसी के बिना उनकी पूजा को अधूरा या फिर ना के बराबर माना जाता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए तुलसी माला से जाप करना बहुत जरूरी है। यदि आप ओरिजिनल तुलसी जाप माला खरीदने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।